स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीप गोइंग पोएम रिटन बाय एडगर गेस्ट। इससे पहले भी हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यू कैन चेक आउट आवर प्लेलिस्ट. First four poems of intermediate first year have already been uploaded, and second year content is also there. You can check out our playlist. So keep going written by Edgar Guest. अब ये एडगर गेस्ट है कौन? एडगर गेस्ट एक अमेरिकन पोएट है जिनका काम बहुत ज़्यादा प्रोलिफिक है, यानी कि बहुत ही अच्छा पीस ऑफ वर्क लिखते थे वो। उन्होंने पोएम लिखी है लगातार 30 साल तक डेट्रॉयट फ्री प्रेस के लिए। अब एडगर गेस्ट जो थे उन्हें पीपल्स पोएट भी कहा जाता था, क्योंकि वो उनकी जो लैंग्वेज थी लिखने की वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी और इजी टू अंडरस्टैंड पोएट्री लिखते थे वो। और कई सारे इश्यूज़ पर वो लिखते थे, ऑन वैरायटी ऑफ इश्यूज़। और उनके जो वर्ड्स थे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल थे, यानी कि वो एक लिंग्विस्ट थे। जो भी अच्छा बोलता है इंसान उसे हम लिंग्विस्ट कहते हैं। तो वो लिंग्विस्ट थे और वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल वर्ड्स बोलते थे फैमिली के ऊपर, बिजनेस के ऊपर और दूसरी कई सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये हो गए हमारा ऑथर के बारे में। अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स। यानी कि ये जो पोएम है कीप गोइंग, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ये पोएम है किसके बारे में? ये पोएम है कभी नहीं हार मानने के बारे में, यानी कि डोंट क्विट। ये है इस पोएम का मैसेज। एडगर गेस्ट कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कई सारे ट्विस्ट आते हैं, टर्न्स आते हैं, लेकिन पोएट ये भी कहते हैं कि आगे शायद हमें कांटे मिले, थॉर्न्स मिले, थॉर्न्स यानी कि कांटे, लेकिन हमें डिफ़िकल्टीज़ हो, ये भी हो सकता है, लेकिन वन मस्ट कीप गोइंग, हमें चलते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। Ups and downs in life are inevitable and goals may not be reached. यानी कि उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं ज़िंदगी में और ये इनएविटेबल है, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। और जो गोल्स है शायद आप उन गोल्स तक नहीं पहुंचोगे, लेकिन वन मस्ट नॉट हैव इनफ मनी टू फुलफिल वंस नीड्स। यानी कि हो सकता है कि आपके पास पैसे भी ना हो कि आप अपनी ज़रूरत को पूरे कर सको, फुलफिल वंस नीड्स, येट वन मस्ट कीप गोइंग। एक इंसान को चलते रहना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर इंसान थक जाए लेकिन कभी ना रुके, यानी कि वो अपने एफर्ट्स डालना बंद ना करे, तब सक्सेस फॉलोज फेलियर। यानी कि आप अगर फेल होते होते रहोगे, स्टिल एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। वंस नेक्स्ट अटेम्प्ट वुड बी सक्सेसफुल। यानी कि आप ट्राई करते जा रहे हो सकता है अगले स्टेप में आपको सक्सेस मिल जाए, ये स्टेप में ना सही तो उसके अगले स्टेप में सक्सेस मिल जाए, लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बिकॉज यू आर ट्राइंग, आप ट्राई कर रहे हो। वन मस्ट नॉट गिव अप बिकॉज विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। एडगर गेस्ट कहते हैं कि हमें कभी भी कोई भी चीज़ को लेकर गिव अप नहीं करना चाहिए, यानी कि हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो विनर्स होते हैं, यानी कि जो लोग जीतते हैं, वो वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। दे नेवर क्विट। और जो क्विट कर जाते हैं वो कभी नहीं जीतते हैं। क्विटर्स नेवर विन। कीप गोइंग, सक्सेस विल श्योरली बी योर्स। यानी कि आप चलते रहो, कीप गोइंग, आप जिस मेहनत के रास्ते पर हो उसी पर ही रहो और सक्सेस जो है वो ज़रूर आपकी होगी। तो ये है हमारे इम्पॉर्टेंट नोट्स। चलिए अब इसकी समरी देख लेते हैं। समरी। एडगर ए गेस्ट poem Keep Going is an inspirational proclamation urging the reader to keep going even when life appears to be very difficult and unpleasant। यानी कि एडगर गेस्ट की जो अनाउंसमेंट है, प्रोक्लेमेशन है, उसमें वो रीडर्स को कहते हैं कि आप सबको कीप गोइंग रहना चाहिए, यानी कि आपको चलते रहना चाहिए अपने रास्ते पर, आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको मेहनत बंद नहीं करनी चाहिए, चाहे रास्ते बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ही क्यों ना हो, अनप्लेजेंट ही क्यों ना हो, यानी कि खुशगवार रास्ते ना हो, बट स्टिल you have to keep going. The poem's main point is that
When things go wrong, one must not be disheartened and lose hope. यानी कि जब चीज़ें सही नहीं जाए, जब चीज़ें गलत हो जाए, when things go wrong, हमें डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, एंड लूज होप. This poem encourages readers not to give up when confronted with difficulties. यानी कि अगर आप पर मुसीबत आए तो आपको मुसीबत का सामना करना चाहिए, मुसीबत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए. जब भी you are confronted with difficulties, continue to push forward even when things aren't going well. यानी कि आपको आगे बढ़ने की कोशिश करते ही रहनी चाहिए, खुद को आगे ढकेलते ही रहना चाहिए, चाहे चीज़ें अच्छी ही क्यों ना जा रही हों. Even if things aren't going well, you never know how close you are to achieving success and crossing the finish line. यानी कि आपको कभी पता नहीं होगा कि आप कितने करीब हो सक्सेस के, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा करीब हो फिनिश लाइन के, आप फिनिश लाइन बस पार ही करने वाले हो. तो आप ये टाइम पे क्विट नहीं करना चाहिए आपको. द रेस्ट ऑफ द पोएम एक्सप्लेन्स व्हाट नॉट टू क्विट, व्हाई नॉट टू क्विट, हाउ नॉट टू क्विट एंड व्हेन नॉट टू क्विट. यानी कि पूरी जो पोएम है वो बस यही बताती है कि आपको क्या क्विट नहीं करना चाहिए, क्यों क्विट नहीं करना चाहिए, और कैसे आपको क्विट नहीं करना चाहिए, और कब कब आपको क्विट नहीं करना चाहिए. तो बेसिकली पोएट का यही मतलब है कि आपको किसी भी हालत में क्विट नहीं करना चाहिए, यानी कि हार नहीं माननी चाहिए. इट्स नॉट अबाउट गिविंग अप अ बैड हैबिट, इट्स नॉट अबाउट गिविंग अप ऑन लाइफ. यानी कि ये जो है किसी भी बुरी आदत को गिव अप करने की बात नहीं हो रही है, या फिर ज़िंदगी से हार मान लेने की बात नहीं हो रही है. इट इज़ पॉसिबल दैट वन डज नॉट हैव इनफ मनी टू मीट वंस नीड्स. ये हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा पैसे ना हो कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें. हाउएवर वन मस्ट परसीव, यानी कि एक इंसान को कोशिश करती रहनी चाहिए. ही सजेस्ट रेस्टिंग इफ़ यू आर टायर्ड बट नेवर स्टॉपिंग योर एफर्ट्स. यानी कि अगर आप थक जाते हो तो आपको रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि आप टायर्ड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एफर्ट्स डालना बंद कर दोगे. थोड़ा रेस्ट करे बाद अगेन यू आर गोइंग टू मेक योर सेम एफर्ट्स. वन मस्ट नॉट गिव अप बिकॉज विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन. एक इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि जो विनर्स होते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते, और जो हार मान लेते हैं वो कभी भी जीतते नहीं हैं. कीप गोइंग एंड सक्सेस विल श्योरली कम योर वे. आप चलते रहो और सक्सेस श्योरली आपके रास्ते में आपको मिल ही जाएगी. It takes perseverance, tenacity, determination, and willpower to not to give up, especially when things are going wrong and one appears to be swimming against the tide. यानी कि आपको perseverance यानी कि लगातार कोशिश करनी चाहिए फुल डिटर्मिनेशन के साथ, और अपनी जो विल पावर है, आपका जो विश्वास है खुद पर, उसे गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें अभी सही नहीं जा रही हों, थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, एंड हो सकता है कि यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड. यानी कि आपका जो ओपिनियन है वो दूसरों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, आप डिसअग्री करते हो किसी के साथ. दिस पोएम रिमाइंड्स अस दैट देयर आर सीड्स ऑफ सक्सेस इन एवरी फेलियर. ये पोएम हमें याद दिलाती है कि हर फेलियर के अंदर, यानी कि जितनी बार भी आप हारते हो उसके अंदर कुछ बीज होते हैं कामयाबी के, यानी कि उसमें भी आप सक्सेस के और क़रीब जाते हो. विच इज़ वाई वी शुड नॉट गिव अप एंड नेवर स्टॉप. और यही वजह है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं कर देना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, और कभी भी अपने एफर्ट्स डालना बंद नहीं करना चाहिए. नेवर स्टॉप. कीप गोइंग पोएम बाय एडगर गेस्ट. When things go wrong, as they sometimes will, यानी कि जब चीज़ें गलत हो जाती हैं, when things go wrong, और जैसा कि अक्सर होता आया है, as they sometimes will, when the road you're trudging seems all uphill. यानी कि एक रोड है जो कि आपको बहुत ज़्यादा लंबी लग रही है और आप उस पर लेते हो हैवी स्टेप्स, यानी कि आप स्लोली ट्रजिंग कर रहे हो, स्लोली वॉक कर रहे हो और हैवी हैवी स्टेप्स ले रहे हो. यानी कि आप जिस रोड पर चल रहे हो आपको वो रोड बहुत ज़्यादा लंबी लगती है, आपको लगता है कि वो रोड
किसी ऊपर हिल के ऊपर है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हिल पर है और आप क्या करते हो, आप ट्रजिंग करते हो, यानी कि आप स्लोली वॉक करते हो और हैवी स्टेप्स लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये रोड तो बहुत ज़्यादा ऊंचे पर्वत पर है। When the funds are low and the debts are high, यानी कि आपके पास पैसे नहीं हैं, फंड्स का मतलब होता है मनी, वो लो है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। When the debts are high, बहुत ज़्यादा कर्जा है। एंड यू वॉन्ट टू स्माइल, उस वक्त आप मुस्कुराना चाहते हो, बट यू हैव टू साई, आपको एक लॉन्ग ब्रेथ लेना है क्योंकि आप मुस्कुरा नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको एक साह लेना है। When care is pressing you down a bit, यानी कि जब आपकी तबीयत जो है वो थोड़ी नासाज है। When care is pressing you down a bit, रेस्ट इफ़ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट, यानी कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो अगर तबीयत ठीक नहीं है तो, लेकिन आप क्विट मत करो, यानी कि आप हार मत मानो। लाइफ इज क्वेयर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, यानी कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा क्वेयर है, यानी कि अजीब है। क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज। As every one of us sometimes learns and many a failure turns about, यानी कि हम सब जो है वो सीखते हैं अपनी ज़िंदगी से और कई बार तो हम फेल भी हो जाते हैं। When he might have won, had he stuck it out, यानी कि जब वो इंसान जीतने ही वाला होता है तो क्या वो कभी कभी अटक जाता है। Had he stuck it out? Don't give up, though the pace seems slow. आप गिव अप मत करो, चाहे वो एक सिंगल स्टेप ही क्यों ना हो। पेस मतलब सिंगल स्टेप, ओके। डोंट गिव अप दो द पेस सीम स्लो, आपको लगता है कि एक और स्टेप लेना बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप वो स्टेप नहीं लेते हो, लेकिन ये टाइम पे पोएट कहते हैं कि आप गिव अप मत करो। यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो, यानी कि एक और बार ट्राई करने से, एक और स्टेप लेने से शायद आप जीत जाओ, शायद आपको सक्सेस मिल जाए, तो ऐसे टाइम पे आप गिव अप नहीं करोगे। ऑफन द गोल इज नियरर, यानी कि अक्सर हमारा जो गोल होता है वो बहुत ज़्यादा नियर होता है हमसे, लेकिन हमें लगता है कि वो शायद हमसे दूर है। इट सीम्स टू अ फेंट एंड फैल्टरिंग मैन, यानी कि एक ऐसा आदमी जो कि फेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा वीक है, और फैल्टरिंग है यानी कि उसमें ताकत नहीं रही है अब, या फिर वो अपनी स्ट्रेंथ को खो रहा है। उसे लगता है कि ये जो गोल है उसका वो थोड़ा दूर है, लेकिन जो गोल होता है वो शायद करीब होता है हमारे। गोल इज नियरर दैन इट सीम्स टू अ फेंट एंड फैल्टरिंग मैन, एक कमज़ोर आदमी को जो कि अपनी ताकत खो रहा है, उसे लगता है कि उसका जो गोल है वो दूर है, लेकिन वो करीब होता है। ऑफन द स्ट्रगलर हैज़ गिवन अप, यानी स्ट्रगलर यानी कि वो इंसान जो कि अपने गोल के पीछे मेहनत करता है, वो होता है स्ट्रगलर। तो जो स्ट्रगलर होता है वो अक्सर गिव अप कर देता है, यानी कि हार मान जाता है। When he might have captured the victor's cup यानी कि सक्सेस, यानी कि हो सकता है कि उसे कामयाबी मिल सकती थी। He might have captured the victor's cup, लेकिन उसने ऑलरेडी गिव अप कर दिया था। And he learned too late when the night slipped down, यानी कि उसे बहुत देर से मालूम हुआ जब रात जो है वो स्लिप हो चुकी थी, यानी कि वो कंप्लीटली हार मान चुका था और उसने उस गोल के पीछे जाना छोड़ ही दिया। तब उसे रियलाइज होता है हाउ क्लोज ही वॉज टू द गोल्डन क्राउन, यानी कि वो ताज के कितने ज़्यादा करीब था। गोल्डन क्राउन का मतलब यहाँ होता है कि वो अपनी सक्सेस से कितना ज़्यादा करीब था। ओके, सक्सेस इज फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट, यानी कि जो कामयाबी होती है वो तो फेलियर वाले रास्ते पर ही मिलती है, यानी कि इंसान फेल होते होते एकदम से कामयाब हो जाता है क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया। द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, यानी कि टिंट यानी कि ह्यू, ओके।
ह्यू यानी कि जो कलर चेंज होता है, वैरायटी ऑफ शेड्स होते हैं कलर में, उसे हम कहते हैं टिंट या फिर ह्यू। द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, यानी कि हमें जो शक होता है जब हम कामयाबी के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं लेकिन फिर भी हम कुछ मुसीबतों का सामना करते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं हमारे रास्ते में, तो हमें जो है शक हो जाता है, डाउट हो जाता है कि शायद अब मैं विन नहीं करूँगा, शायद अब मैं हार जाऊँगा। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, और आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप कितने ज़्यादा क्लोज थे अपने गोल से, कितनी ज़्यादा क्लोज थे अपने गोल्डन क्राउन से, अपनी कामयाबी से। इट मे बी नियर वेन इट सीम्स अफार, यानी कि हो सकता है कि आपका गोल आपके करीब हो, आपकी कामयाबी आपके करीब हो, लेकिन आपको सीम होता है कि वो अफार है, यानी कि दूर है आपका गोल आपसे। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन योर हार्डेस्ट हिट, यानी कि आप लड़ते रहो, आप मेहनत करते रहो। जब भी आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो, उस वक्त आप ज़्यादा मेहनत करो ताकि आप अपने गोल से दूर ना हो। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन योर हार्डेस्ट हिट, यानी कि जब फेलियर आपको स्लैप करती है तो उस वक्त आप लगातार मेहनत करते रहो। इट्स व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट दैट यू मजंट क्विट, यानी कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं, वही तो टाइम होता है क्विट नहीं करने का, यानी कि हार नहीं मानने का। दैट यू मजंट क्विट, मजंट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्शन है। मजंट का मतलब होता है मस्ट नॉट। ओके, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग मस्ट नॉट। सो वही वक्त होता है जब हमें हार नहीं माननी चाहिए।